नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंभुनाथ। ओम गुरुवे नमः। बंधुओं, आपका इस आध्यात्मिक चैनल पर स्वागत है। आपने मुझे बहुत प्रेम स्नेह दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अधूरा ज्ञान सदैव दुखदाई होता है। अधूरा ज्ञान एक आस्तिक को भी नास्तिक बना सकता है, क्योंकि अधूरे ज्ञान से किया गया कर्म सदैव ही निष्फल होता है और कर्मफल के निष्फल होने से साधक का विश्वास डगमगा जाता है, जिससे उसकी आस्था भी डगमगा जाती है। जब भाई किसी चीज़ का, किसी उपाय का, किसी पूजा पाठ का फल नहीं मिलेगा तो आदमी ये सोचता है सब बेकार है, पूजा पाठ बेकार है, ये वेद पुराण ग्रंथ सब बेकार हैं, हमने बहुत उपाय करे फल तो मिला ही नहीं। जितने भी पंडितों ने उपाय बताए फल तो मिला ही नहीं। आजकल जिसे देखो पुराणों व ग्रंथों से कोई धार्मिक उपाय या टोना टोटका पढ़ा और ज्ञानी बनकर लगे लोगों को बताने, और लोग भी बिना किसी तर्क के व बिना किसी तथ्य के, मर्म के जाने बिना ज्ञान के उसका अंधा अनुसरण करने लग जाते हैं। कोई मोबाइल से उठाकर, कोई यूट्यूब देखकर, कोई वीडियो देखकर, सोशल मीडिया पर लाखों, कई लाख के करीब, 10 लाख 15 लाख के करीब वीडियो होंगी उपाय की। अगर हर एक वीडियो का एक उपाय भी मान लिया जाए तो 1-1.5 लाख उपाय तो आपके पास हो ही जाएंगे। इतने उपाय हो जाएंगे, इतने उपाय हो जाएंगे, हर एक उपाय भी रोज करने लगे तो आपका जीवन कम पड़ जाएगा, पूरे जीवन में वो खत्म नहीं होंगे। एक साधे सब सदे, सब साधे सदे न कोई। यदि किसी सही व्यक्ति से एक उपाय मिल जाए, किसी विद्वान से एक उपाय मिल जाए, तो वही सिद्ध हो जाता है, वही सभी दुखों का निवारण कर देता है। ये बात जान लेनी चाहिए। अधूरा ज्ञान हमेशा परेशान करता है। वीडियो उसने कहाँ से बनाई, कहाँ से उठाया, क्या उपाय किया, बस अंधा अनुसरण करने लग जाते हैं भक्त लोग, साधक लोग। और वे भी ज्ञानी बनकर वो भी अनुभव प्राप्त नहीं करते, वो भी बस इधर से लिया और उधर बता दिया, ज्ञानी बनकर लग जाते हैं बताने, जिसमें समय व्यर्थ ही गंवा बैठते हैं और फल की भी कोई प्राप्ति नहीं होती। फिर वो यही समझने लगते हैं कि पूजा पाठ, ग्रंथ पुराण, ये भक्ति शक्ति सब बेकार है। वे इस पर ध्यान ही नहीं देते कि उनका ज्ञान अधूरा है, और जिसने बताया उसने भी सही तरीके से नहीं बताया, या फिर उसे भी अनुभव नहीं था, या फिर उसने अपने जीवन में इसको उतार कर नहीं देखा उपाय को कि फलीभूत होता है नहीं होता है। कुछ भी हो, चूक ग्रंथ की नहीं है, ग्रंथ सही है। हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ पुराण सही और सत्य हैं, उनमें लिखे हुए सिद्धांत में मिथ्या नहीं है, अपितु उनके सिद्धांतों का अनुसरण करने पर साधक से, यानी कि हम लोगों से ही चूक हो जाती है। पर वही बात है, कबीरदास जी ने भी समझाने की बहुत कोशिश की इस दोहे में। बुरा जो देखन मैं चलिया, बुरा जो देखन मैं चलिया, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा न होए कबीरा, मुझसे बुरा न होए। तो अपनी गलती किसी को नज़र नहीं आती, जबकि अपनी ही गलती होती है, अपने अंदर ही कमी होती है। बस भगवान की, पूजा पाठ की, ग्रंथों की, ब्राह्मणों की, विद्वानों की भतृष्णा करने में लग जाते हैं कि उन्होंने उपाय गलत बताया या कुछ भी गलत बताया, पर विधि में चूक हमसे ही हुई है, उसका सही मर्म हम नहीं जान पाए। जिस तरीके से
2 गृहिणी हैं, रसोई में खाना बनाती हैं हमारी माँ बहनें, सभी सामग्री उपलब्ध हैं दोनों के पास, दोनों एक ही सब्जी एक ही तरह का खाना बनाती हैं, तो दोनों का खाना खाकर देखिए, दोनों में स्वाद अंतर होगा। स्वाद में चीज़ दोनों ने एक ही डाली है, एक ही कंपनी की डाली है, एक ही चीज़ बनाई है, एक ही वस्तु बनाई है, खाद्य पदार्थ बनाया है, लेकिन अगर खा कर देखोगे तो दोनों का स्वाद अलग होगा। तो क्यों? दोनों का तरीका अलग है। किसी का ज़्यादा अच्छा तरीका है तो ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी, किसी का कम है तो कम स्वादिष्ट लगेगी। तो बात तरीके की होती है। साधन सब हैं, लेकिन उसको प्रयोग में लाना, उसमें कितनी मात्रा किस किस चीज़ की डालनी है, ये ज्ञान की बात है, ये विवेक की बात है, जानकारी की नहीं है कि कहीं से लिया और कर दिया। अनुभव की बात है। इसी प्रकार मैं भी अभी 2 दिन पहले मोबाइल देख रहा था, तो उस पर भी वीडियो देखी। मैंने ग्रंथ में भी पढ़ा था, सूखी तुलसी की लकड़ी के 7 बराबर टुकड़े लेकर रुई लपेटकर एक बत्ती बना लें, और एक दीपक में मिट्टी का ले लें चाहे पीतल का ले लें, घी डालकर उसमें उस बत्ती को रखकर कार्तिक महीने में त्रयोदशी को प्रदोष व्रत के दिन उसे अपने घर के मंदिर में देवताओं के सामने जलाकर रख दें। आरती उतारना चाहें आरती भी उतार लें, तो उस साधक के घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। यह विष्णु पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा है। यह मिथ्या नहीं है, बिल्कुल सटीक उपाय है, सत्य है। लेकिन इसके पीछे का मर्म भी कुछ और है। भाव, कहते हैं भगवान तो भाव का भूखा है, तो भाव भी पैदा करना पड़ेगा, वो इच्छा शक्ति भी पैदा करनी पड़ेगी। इसके साथ इतने से ही काम नहीं चलेगा। इसी को पढ़कर कुछ लोग सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर लोगों को बता भी रहे हैं। मैंने भी देखी है 1-2 वीडियो कि भैया कार्तिक महीने की त्रयोदशी को, जिस दिन प्रदोष व्रत होता है, शाम को संध्या के समय 7 तुलसी की लकड़ी लाओ सूखी, और रुई में लपेट लो, लपेट कर जला दो, सुख धन संपदा सुख सुविधा की प्राप्ति हो जाएगी। क्या इतने करने से मात्र से हो जाती है? पहले तो देखना है कि हमें दुख की प्राप्ति क्यों होती है। कर्म किए जा बंदे, फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये गीता का ज्ञान है। कर्म फल हम भोगते हैं। हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का ही परिणाम हमारे साथ अच्छा और बुरा घटित होता है जीवन में। वो दुख के साथ बुरे कर्म होंगे तो बुरे कर्म का परिणाम दुख होगा, और अच्छे कर्मों का परिणाम सुख होगा। तो जो भी हमारे पास धन संपदा का अभाव आया है, सुख का अभाव हुआ है, दुख की बढ़ोतरी हुई है, वो हमारे किसी बुरे कर्म पाप कर्म के कारण हुई है, ये जान लेना चाहिए। अब पाप करते जाओ और उपाय करते जाओ, क्या फलीभूत होगा? नहीं, तौबा करनी पड़ेगी, उस पाप से मुक्ति करनी पड़ेगी, तभी जाके फलीभूत होगा। नहीं तो उपाय इधर करो, धन संपदा मिल गई, दोबारा फिर पाप कर लो, फिर दोबारा उपाय कर लो। जैसे गंगा में गोते लगाते रहो और पाप धोते रहो, धुल जाएंगे क्या? ऐसे नहीं धुलते। यही हम भाव की कमी कर देते हैं, भाव नहीं बन पाता हमारा। याद रखो, हमारे जीवन में, ये ध्यान रखने वाली बात है, हमारे जीवन में जो भी अच्छा बुरा घट रहा है वह हमारे अच्छे बुरे कर्मों का ही परिणाम है। आप पाप करते जाओ और ऐसे उपाय करते जाओ, क्या पापों से, पाप कर्मों से, उनके परिणाम से, उनके फलों से मुक्ति मिलेगी? दुखों से छुटकारा होगा? क्या आपको उन उपायों का फल मिलेगा जो आप कर रहे हैं? जैसे 7 तुलसी की लकड़ी का उदाहरण दिया मैंने, क्या आपको फल मिलेगा बिना भाव के, बिना इसके? कदापि नहीं ना। ये तो आप ही मानते हो कि ऐसे फल नहीं मिलता। ऐसे मिलता तो कोई भावग्रस्ती नहीं होता। ऐसे मिलता तो बस 7 लकड़ी जलाते, काम करने की ज़रूरत नहीं, मुंह ढक के सोते, बिना काम करे ही धन संपदा हो जाती। कर्म भी तो करना पड़ेगा, सदकर्म भी तो करना पड़ेगा, उसके अनुरूप कर्म भी तो करना पड़ेगा। सदकर्म
और पुण्यकर्म ये भी तो करने पड़ेंगे, कर्म प्रधान है। अकर्मण्यता तो आ ही नहीं सकती, कर्म के बिना तो ये मनुष्य रह ही नहीं सकता। ये गीता में वासुदेव कृष्ण जी कह रहे हैं। तो इसलिए सदकर्म उनके अनुरूप कर्म तो करना ही पड़ेगा। बैठे बैठे धन संपदा थोड़ा ही आ जाएगी, धन तो कमाना ही पड़ेगा। लेकिन इन उपायों से जो आपके मध्य अड़चने हैं, यानी कि भगवान का सानिध्य है, भगवान की थोड़ी सी मदद की आवश्यकता है, तो दिव्य शक्तियों की मदद मिल जाती है, प्रकृति की मदद मिल जाती है, थोड़ा सा आसान बन जाता है मार्ग। यह है, वरना सदकर्म तो करना पड़ेगा, उसके अनुरूप कर्म तो करना ही पड़ेंगे। दूसरी तरफ अगर आप पाप के फल से बचना चाहते हैं, सदकर्म करे बिना तो पुण्य कर्म का फल नहीं मिलेगा जो पुण्य कर्म कर रहे हैं आप। लेकिन जो आपने पाप कर्म किया है उसके फल से अगर बचना चाहते हो तो उसके लिए पछतावा तो करना ही पड़ेगा, वो भी सच्चे मन से। गीता में भी कहा है कि प्रायश्चित सबसे बड़ा कर्म है, प्रायश्चित के बिना पाप कर्म से बचा नहीं जा सकता, पाप के फल से बचा नहीं जा सकता। तो प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा और सच्चे मन से करना पड़ेगा। प्रायश्चित ये नहीं कि आज प्रायश्चित कर लिया फिर दोबारा गलती कर दो, ऐसा प्रायश्चित करना, ऐसा संकल्प करना है कि दोबारा गलती नहीं करूँगा और ना ही हो, चाहे जान चली जाए आपकी, चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन गलती पुनः ना हो। अगर गलती कर बैठे तो आपने भगवान को धोखा दिया ना, प्रकृति को धोखा दिया ना, कि पहले तो संकल्प कर लिया और फिर अच्छा परिणाम मिला, आपको उपाय का फल मिल गया। सत्यनारायण की कथा में भी होता है कि वादा कर लेता है और फिर कथा व्रत नहीं करता, तो देखो कितना कष्ट होता है उसको। तो इसलिए इसमें भी यही है कि आप संकल्प कर लेते हो तो संकल्प तोड़ना नहीं है। धन संपदा मिली और फिर पाप करने लगे, ऐसा नहीं है। फिर पाप नहीं करना है, कभी नहीं करना है, चाहे जान चली जाए आपकी। पाप कर्म नहीं करना है, फिर कभी नहीं करना है। तब तो ठीक है, अगर फिर दोबारा कर लिया तो फिर 2 गुना 3 गुना 4 गुना पता नहीं कितना दुख आपको भोगना पड़ेगा। प्रकृति आपसे रुष्ट हो जाएगी, ये कुदरत की सारी कायनात आपसे रुष्ट हो जाएगी और आपको कठोर अनंत दुख का अनुभव करना पड़ेगा, दुख झेलना पड़ेगा। इसलिए प्रायश्चित किए बिना और सदकर्म किए बिना ये उपाय सटीक नहीं होते। इन उपायों को करने से पहले संकल्प ये लेना है कि मैं पाप कर्म नहीं करूँगा और सदकर्म, संतों की सेवा, आचार्यों का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों की सेवा सानिध्य, माँ बाप की पूजा अर्चना सानिध्य, सेवा भक्ति, ये सब सदकर्म आपको करने पड़ेंगे। इन सदकर्मों के बिना कोई भी उपाय कर लो सब मिथ्या है, सब बेकार है। ग्रंथों में लिखा हुआ तो सही है, लेकिन हम बिना भाव के करते हैं, बिना सदकर्म के करते हैं। वैसा भाव उत्पन्न हमारे अंदर नहीं होता है, ऊपर से हम करते हैं संसार में, अंदर तो कुछ हलचल होती ही नहीं है, इसलिए उसका परिणाम हमें मिलता नहीं है। तो इसलिए सदा ध्यान रखें, अधूरे ज्ञान से कोई काम न करे। अधूरा ज्ञान फलीभूत नहीं होता, उल्टा कई गुना इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। तो इसलिए पूर्ण ज्ञान हो, अच्छी तरह से सोच समझ लें, अच्छी तरह से तार्किक स्तर पर उसको तोल लें, तराजू में पलड़े में बैलेंस कर लें, तब जाकर कोई उपाय कोई कर्म करें। आपके घर में सुख शांति रहे, वंश वृद्धि रहे, सुख आनंद से जीवन यापन करते हुए अपने परिवार का भरण पोषण सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान के सानिध्य में सुमिरन में लगे रहें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः।